अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है फ्राइडे और यहाँ पे गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं जा रहा हूँ नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कायरो। नहीं, पहले मैं सोच रहा हूँ पहले जुम्मा पढ़ लिया जाए। لذلك الإنسان إما وهو في طريق عمله قلنا عليه شهيد عمله। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम है। अभी मैं जुम्मा पढ़ के निकला हूँ और क्या कहते हैं वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला है और मुझे कहता है कि जी हम बहुत खुश होते हैं कि जी फॉरेनर्स आते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो आफ्टर जुम्मा लेट्स हैव अ कप ऑफ टी विद मी। अच्छा जी, होने वाला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जाना है इजिप्शियन म्यूज़ियम में, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कहता नहीं जस्ट वन कप। अच्छा जी, हम उधर गए हैं। उसके बाद उसकी कोई गिफ्ट शॉप थी और वो कहता है जी जो ये सब फ्री है आपके लिए, एज अ गिफ्ट है इस कंट्री का, लेकिन कुछ भी अगर आप देना चाहें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉन्ग नंबर है, तो ध्यान से। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी मैं जा रहा हूँ इजिप्शियन म्यूज़ियम में, तो ये चलता है। और ये है जी एंट्रेंस इजिप्शियन म्यूज़ियम की। तो जी मैं पहुंच चुका हूं इजिप्शियन म्यूज़ियम में और टिकट ले ली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट मिलेगा। 230 इजिप्शियन पाउंड है, और जो कि पाउंड में बनते हैं तकरीबन कोई 3-4 पाउंड, और पाकिस्तानी तकरीबन बनेंगे कोई 4-5 हज़ार। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी टिकट इतनी महंगी नहीं है यहाँ पर। मतलब तकरीबन 450 इजिप्शियन पाउंड की है, जो कि इन पाउंड बनते हैं तकरीबन कोई 5 से 6 पाउंड, तो काफ़ी सस्ता है। और अगर आप इजिप्ट आए और इजिप्शियन म्यूज़ियम में नहीं आए तो भाई आए क्यों हैं यार। तो खैर टिकट मैंने ले ली है और ये मेरी टिकट है, और अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, और आप लोग चलें और आप भी इंजॉय करें। ये जी तो कह रही है कि मोर देन 125 ईयर्स ओल्ड है, और ये एंट्रेंस है इसकी। ये जी रामसी II का स्टैचू, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे एज अ फाइटर कॉल किया जाता था। फाइटिंग मूसा भी इस पर कहा जाता है। This king Senusert I. Senusert I, 12th dynasty, Middle Kingdom. Two rows. The first one, this is some offering, like wine, like beer, like meat, like lotus, papyrus. Okay. The second row, this is some amulet for protection. Yeah, to protect the dead man in afterlife. Yeah, protect the dead man. So food. Yeah. Offering. This is amulet for protection. This is colors, natural colors. Natural. Yeah. तो ये जी कफन, और ये इनकी कफन के अंदर की पेंटिंग है। द फर्स्ट रो जो है वो मेंशन करती है कोई बेवरेज और ड्रिंक्स और जो भी, और सेकंड जो है उनकी पेंटिंग जो थी वो उनका सिंबल था कि प्रोटेक्ट द डेड बॉडी फॉर द नेक्स्ट लाइफ। तो ये कफन है दूसरा। भाई ये जो है ये ओल्ड एज टाइम का कटिंग बोर्ड है, जिसमें हमारे पास आजकल कटिंग बोर्ड होते हैं जिसमें हम अनियन काटते हैं। ये इजिप्शियन टाइम का कटिंग बोर्ड है जहाँ पे ये मीट वगैरह काटते थे, और इसीलिए इन्होंने शेर का सिंबल दिया हुआ है। और ये है जी किंग ज़ूज़स का स्टैचू, और ये है किंग पिरामिड सकारा का
सकारा पिरामिड बेसिकली दूसरे पिरामिड से इसलिए मुख्तलिफ है कि वो पिरामिड बने होते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, वो पिरामिड बने होते थे इस तरह के स्टेप्स में। ये जो इसके सिंबल हैं ये मेंशन करते हैं कि ये ईस्ट और नॉर्थ और साउथ का किंग था, और ये गीज़ा से पहले का किंग है, मतलब ये सबसे पुराना इनका किंग था, किंग जूजो। और ये जो डोर है ये सीक्रेट डोर था जिसके पीछे इन्होंने ममीज़ स्टोर की होती थी, और विद ऑल द सिंबल, वही सारे सिंबल जो कफिन्स के ऊपर भी बने हुए हैं कि डोमिनेशंस और फूड और प्रोटेक्शन द बॉडी, ये सारे वही। और ये जो स्टैचूज़ हैं ये किंग के बेसिकली दुश्मन थे, जो मैं अभी बताया गया है टूरिस्ट गाइड ने कि जी ये जब अपने पैलेस में आता था तो इनकी बूथियों के ऊपर लात मारता था, मतलब इनके सर के ऊपर चलता था। और ये जो बोझ हुआ हुआ मतलब जो गैप है इसके अंदर ये कहते हैं कि जी गोल्ड था जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑब्वियसली चोरी कर लिया गया, तो अब ये सिर्फ मिट्टी का ढेर है और कुछ भी नहीं है। और ये सबसे पुरानी पेंटिंग इन द वर्ल्ड अभी तक की है जो कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है, और इसके सारे कलर्स जो हैं वो सब ओरिजिनल हैं स्टेट में, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है। और ये है जी किंग खुफू का सबसे छोटा स्टैचू इस वक्त जो इजिप्शियन म्यूजियम में आपको मिलेगा। और ये स्टैचू है किंग खुफू के बेटे का। किंग खुफू के बेटे का अगर आप देखें तो इसका सिंबल ये था कि फैल्कन इसके ताज के ऊपर था, और इसका ये मानना था कि ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए फैल्कन। और ये है किंग ऑफ मनकारा पिरामिड, और ये ग्रैंड चाइल्ड है किंग खुफू का। और ये स्टैचूज़ हैं उस टाइम की लेबर के जो किंग के लिए फूड तैयार करते थे या वॉशिंग करते थे, और या बाकी डोमेस्टिक चोर्स जो थे वो किंग के लिए करते थे। ये सर पकड़ के बैठा हुआ, ये कह रहे कि मैं की करा, इसको भी काम देता है कोई। ये स्टैचू है किंग उसरकाफ का जो कि फर्स्ट किंग था 5th डायनेस्टी का। और ये जो है स्टैचू है ये मेड ऑफ वुड के साथ है, मोस्ट एक्सपेंसिव। लेकिन एक चीज़ इसमें नोट करें, आंखें जो हैं वो क्रिस्टल की हैं। और ये स्टैचू है जी किंग रहतब का एंड नफरेत का, द ओनली स्टैचू जो इनको मिला है विद मस्टैश। और ये जो क्वीन है बेसिकली सिंबल है, इन्होंने अपने बाल कवर किए होते थे विग से, और उस वक्त की ये सबसे खूबसूरत क्वीन कहा जाता है। और ये स्टैचू है जी गॉडेस हतूर का, जो कि इजिप्शियन टाइम के मुताबिक हॉली काउ का कंसीडर की जाती थी।
और इनका बिलीव ये था कि किंग सिर्फ इसी का दूध पिएगा तो उसके पास हॉली पावर्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये इजिप्शियन टाइम की एक फिनिक्स है और ये चाइना कॉपी है। और ये स्टैचू है किंग अखनातन का, जो कि स्टैचू के मुताबिक बिलीव ये है कि ऊपर से ये मैन था और नीचे से औरत। आजकल के दौर में औरतों तो बड़ी बेइज्जती होनी थी। तो ये सुमेरियन लैंग्वेज है और ये किंग अखनातन के बेसिकली टॉम में से ये स्टोन मिले थे और उसका बिलीव सारे इजिप्शियन किंग से डिफरेंट था। और जब वो किंग बना था तो उसने बाकी सारे को रूल आउट करके अपने नियम बना लिए थे। अब तुम और हम नई पीढ़ी, तो भाई नियम भी नए होने चाहिए। नियम एक ही है जुफला, लॉयल रहना होगा। भाई ये फर्स्ट स्टैचू है और ये इस वक्त का सबसे बड़ा स्टैचू इस म्यूज़ियम में है। आप अगर इस स्टैचू के स्केल के बारे में आप बात करें तो मैं आपको बताऊं कि फिर वही एग्जांपल, ये मेरा हाथ और ये, ठीक है, चेक कर रहे हैं, मतलब हो क्या रहा है। ये स्केल है और हिसाब इतने ऊपर तक है। तो ये अच्छा खासा बड़ा स्टैचू है, फ्रॉम ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक है। ये स्टैचू जो है वो है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ऑफ टूटनखामन, जो किंग टूटनखामन था उसके ग्रैंड फादर्स का ये स्टैचू है। और ये सबसे बड़ा कफन है इस टाइम यहाँ पर। अगेन वही पेंटिंग वगैरह की हुई है। फर्स्ट जो उसकी बिलोंगिंग्स हुआ करती थी, जो सेकंड जो है उसकी प्रेयर्स और उसकी पावर्स के बारे में, और थर्ड जो है प्रेयर्स जो है उसको नेक्स्ट लाइफ के अंदर प्रोटेक्शन देती। तो ये सारा उसके ऊपर करके कफन के ऊपर फिर उसको बॉडी को जो है वो दफनाते थे। और इसी तरह आप अंदर भी देख सकते हैं, अंदर भी वही काम हुआ हुआ। भाई ये है इजिप्शियन म्यूजियम की लिफ्ट। Okay. और ये है जी नोबल मैन इजिप्शियन टाइम के योया एंड थोया, बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये 11 किलोग्राम सॉलिड गोल्ड है। और ये उस टाइम की बच्चों के लिए चेयर है और ये भी सॉलिड गोल्ड है, तकरीबन कोई 23 किलो की। कहते हैं ना आजकल के जी ये मुंह में सोने का निवाला लेके पैदा हुआ है, वो इन लोगों के लिए था क्योंकि इनकी कुर्सियाँ भी गोल्ड की थी। और ये उस टाइम की चप्पलें तोया एंड योया की डोम से ये डिस्कवर हुई थी।
मतलब इसके बारे में कह सकते हैं, नीचू गुची अरमानी पीछे रोल दी जवानी, चेक कार फिर होना वाले स्वैग नहीं। और ये रियल मम्मी है योया की, इसका भी कफिन सॉलिड गोल्ड है। ये इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप थोड़े से गौर से देखें तो इवन इसके बाल तक आपको नज़र आएंगे। इवन आप देखेंगे दांत तक हैं काफ़ी रियल स्टेट में। और ये है जी इजिप्शियन टाइम के हॉटपॉट टाइप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे ये लोग फूड स्टोर करते थे और ये मम्मीज़ के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि उनका बिलीव ये था कि जब वो दोबारा नेक्स्ट लाइफ में उठेंगे तो रोटी इम्पोर्टेंट है बाबू। तो मुझे यहाँ पे इजिप्शियन और मुगलों में थोड़ा सा कम्बिनेशन सेम लगा है, क्योंकि खाना इम्पोर्टेंट है। और ये है इस म्यूज़ियम का या उस टाइम के इजिप्शियन टाइम का सबसे बड़ा कफन। और ये कफन है जोया का, जो उस टाइम का फिरौन कंसीडर किया जाता था। और ये उसकी वाइफ तोया का कफन है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से फ़ोटोग्राफ अलाउ नहीं है, तो इसलिए शायद ये वीडियो ना बना लेते, क्योंकि अंदर प्योर गोल्ड है। लेकिन ट्राई करते हैं, अगर उन्होंने बोला तो बंद कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर ले जाएंगे। और ये कफन जो है पसुन्नत 1 का है, और अंदर उसकी सारी जो है वैल्यूबल्स रखी हुई हैं। और ये पसुन्नत 1 जो है ये नॉन था एज अ सिल्वर किंग। ऑब्वियसली सारा सोना तो पिछले वालों ने ले लिया, तो इस बेचारे के पास सिर्फ सिल्वर आया, तो इसलिए इसको सिल्वर किंग कहते हैं। और ये है जी ओरिजिनल कलर्स, जिसे ये पीस के पानी में डाइल्यूट करके और फिर लिखा करते थे। और ये है जी इजिप्शियन टाइम के मिरर्स। बेसिकली मेटल को इतना शाइन करवा देते थे कि उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखते थे। मतलब हल्का आना ही नहीं है इन्होंने। और ये इजिप्शियन टाइम का म्यूज़िक स्टफ, म्यूज़िक आइटम।
ये डफली टाइप लग रही है, और ये पता नहीं, वो ढोल। हम जो चीज़ें आज बजा रहे हैं वो 1650 BC में इजिप्शियन ऑलरेडी बजा चुके हैं, वो बजा के जा भी चुके हैं। ये चेक करें इंस्ट्रूमेंट, ये गंदम का और चक्की पीसने वाली। ओके, अच्छा, ये सारा देखने से लगता ये है कि हम जिस चीज़ों को आज बना के या देख के खुश होते हैं कि और सेटिस्फाई फील करते हैं, वो इजिप्शियन टाइम में ऑलरेडी लोग यूज़ कर चुके हैं। और जिसकी मिसाल जो सारे सैम्पल्स हैं जो हम आज देखते हैं, और क्वाइट सरप्राइजिंग कि मतलब वो चीज़ें हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। यस, वो मॉडर्न हो चुकी हैं, जिस तरह हमारे कॉम्स हैं वो ब्रशेस में चेंज हो गए, लेकिन उस चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट या मेन चीज़ आज भी वही है। और इन लोगों का स्वैग सिर्फ अपने तक के नहीं था, इन्होंने जानवरों के भी गोल्ड कफन बनाया हुआ है, मजाक ही नहीं है। मतलब इजिप्शियन नॉट कमिंग स्लो। तो ये था जी ग्रेट इजिप्शियन म्यूज़ियम का टूर। 3-3.5 घंटे का टूर था, बहुत ज़बरदस्त। और अगर आपको हिस्ट्री से लगाव है तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, और वर्थ है। अंदर एयरकॉन सिस्टम नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और आप मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, लेकिन वर्थ है। और अभी ये म्यूज़ियम के बाहर जो है एक छोटी सी मार्केट कह लें, वो है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ें लेनी हैं, कुछ भी है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि यहाँ से चीज़ें ना ली जाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। ऑब्वियसली ये म्यूज़ियम के बाहर है, इस वजह से थोड़ी सी महंगी है। और अगर आपको लोकल मार्केट में जाने का एक्सपीरियंस हो तो वो ज़्यादा बेहतर है।